नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर द फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है नेवर एंडिंग स्टोरी, ऑप्शन 2 है न्यू लाइफ, ऑप्शन 3 है पीस कार्ड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर द फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस कार्ड, लवर्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं नेवर एंडिंग स्टोरी एंड है गो द डिस्टेंस। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपको आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। ओके ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि मे बी इट्स अ न्यू लव। थोड़े लोगों के लिए ये है कि कोई इंसान आपके पास से बदल के आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके मतलब चेंजेस हुए हैं एंड प्रॉब्ली इस इंसान के लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस हुए होंगे, ऐसे सारे चेंजेस जिन्होंने इस इंसान को पूरी तरीके से बदल दिया। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान पूरी तरीके से बदल के आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके एंड थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि प्रॉब्ली कोई नया आपके लाइफ में आ रहा है। इस इंसान ने रिसेंटली या नॉट रिसेंटली मतलब कहीं ना कहीं अपने पास्ट में लाइक देव गॉन थ्रू अ ब्रेकअप। ओके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जहाँ पे कोई पेनफुल एंडिंग हुई, पर मुझे बहुत हद तक लगता है कि इस दौरान पे इस इंसान की नज़र पूरी तरीके से आपके ऊपर है। विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, इस इंसान को लगता है कि अगर आप उनकी दुनिया में आ गए तो दे कैन ओवरकम एनीथिंग। कहीं ना कहीं आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो। ये इंसान आपको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। लाइक दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये इंसान आपको लाइटली नहीं लेते हैं। ये इंसान आपकी कदर समझते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं। इस इंसान को लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, बट बहुत हद तक अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मतलब जो उनके इमोशंस हैं वो काफ़ी आपको लेके ये इंसान काफ़ी सीरियस है। ओके आपको लाइटली नहीं ले रहे हैं इंसान। आप प्रॉब्ली इनके काम को इंस्पायर कर सकते हो, इनकी क्रिएटिविटी को इंस्पायर कर सकते हो। लाइक यू लाइक अ म्यूज़। ओके तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। अगर ये इंसान कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो आप डेफिनेटली उनके काम को इंस्पायर करते हो। तो उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड बहुत हद तक ये इंसान आधा कोई सीजनल काम करते हैं या कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ फैशन से जुड़ा हो या क्लोथिंग इंडस्ट्री या समथिंग रिलेटिंग टू कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है ये इंसान। ओके लाइक अगर आप ये चीज़ नहीं भी जानते हो तो मे बी दे डू इट फॉर अ हॉबी, बट डेफिनेटली क्योंकि नाइट ऑफ कप्स ना एक राइटर हैं, यूजुअली बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लाइक दे वेरी रोमांटिक इन नेचर। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ लाइक दे विल शो यू कि आप उनके लिए मायने रखते हो। ओके उनके एक्शंस देयर एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की एम्प्रेस की तरफ। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसा मैंने बताया अगर ये आपका पास्ट लव है तो इस हिसाब से इंसान पूरी तरीके से बदल चुके हैं। एक ट्रांजिशन हुआ है एंड सडन। ओके जो भी चीज़ें हुई हैं सडन हुई हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे लगता है कि ये इंसान इस दौरान पे एटलीस्ट अपने लाइफ में उस चैप्टर को खोलना नहीं चाहते जहाँ पे वो सारी दुख दर्द या लाइक एंडिंग हुआ, ब्रेकअप हुआ, वो उस चीज़ को भूल के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके लाइक लेट्स फॉरगेट द ब्रेकअप एंड लाइक हैव अ लाइफ। लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। सिचुएशन बहुत हद तक आपके फेवर में है विथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये दिखाता है कि किस्मत का पहिया बदल गया है, किस्मत का पहिया बदल चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो दिखाता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आप उनके लाइफ में, और वो आपके लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। ओके व्हील ऑफ फॉर्चून एक सीजनल कार्ड है तो इस हिसाब से
आई मीन लाइक जो आउटकम कार्ड है काफ़ी अच्छा कार्ड है, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ नहीं देख रही हूँ कि ये एक शॉर्ट रोमांस है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ. ओके, and with the Empress and with the Lovers card, definitely strong feelings. आपके पास चॉइस हो सकता है विद द एम्प्रेस एनर्जी. डेफिनेटली आपके पास चॉइस हो सकता है कि आप इनको पसंद करते हो, या यू माइट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विद द एम्प्रेस कार्ड. लवर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो ये दिखाता है कि आप दोनों इस इंसान की नज़र आपके ऊपर है. दैट इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग कि इस इंसान की नज़र आपके ऊपर है. भले ही मे बी आप इस इंसान के ऊपर फोकस नहीं हो, बट दे फीलिंग इंस्पायर्ड बाय यू. वही एनर्जी मुझे बार बार आई एम फीलिंग दैट एनर्जी. ओके, एंड उसके बाद है नेवर एंडिंग स्टोरी एंड है गो द डिस्टेंस. अगर ये आपके पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि बार बार ये इंसान बस आप ही के पास आते हैं. ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ. इस कनेक्शन में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे इस इंसान को लगता है कि वो चाह के भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, एंड कुछ भी चीज़ होती है वो बार बार आप ही के पास आते हैं. इट इज़ जस्ट योर थाट्स. ओके, बार बार आप ही के बारे में सोचना, या दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं 10 की एनर्जी है. तो यहाँ पे एंडिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं. एंडिंग्स डेफिनेटली विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है. तो व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है कि कोई ना कोई सेविंग ग्रेस है, मतलब सिचुएशन आपके फेवर में है. उसके बाद है गो द डिस्टेंस. तो इस हिसाब से कोई ना कोई है जो आपके लाइफ में आ रहा है. देयर इज़ समवन हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू. ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं. दे वांट टू हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ. कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आप उनको इस सिचुएशन से निकाल सकते हो. यू कैन नर्चर देम, दे गोइंग टू बी हैप्पी विथ यू. उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द गो द डिस्टेंस एंड विद द एम्प्रेस कार्ड. दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि ये इंसान इस कनेक्शन में मेहनत करने के लिए तैयार है. नाउ दे आर विलिंग टू शो यू लव. ओके, फाइनली एक टाइप का ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ये ओपनली आपसे एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स को, या ओपनली प्रोफेस करेंगे अपने फीलिंग्स को. तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, सो या अगर सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जेमिनी है, टॉरस है, पाइसेस है, एंड देन with the wheel of fortune, Aquarius, all fixed signs. okay, Taurus, Leo, Aquarius and Scorpio है यहाँ पे. Gemini काफ़ी strong है, जैसे मैंने बताया Pisces भी है and Taurus भी है. ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. व्हाट आर द फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ. तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं एट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है टावर कार्ड, स्ट्रेंथ, जजमेंट एंड है पेज ऑफ पेंटिकल्स. आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं टाइम फॉर नैप एंड है न्यू लाइफ. ओके, सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि इस दौरान पे ये इंसान आपको डिज़ायर करते हैं. ओके, वो काफ़ी क्लियर है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. दे वांट टू गेट इन टच विथ यू. ओके, प्रॉब्ली ये इंसान चाहते हैं कि यू पिक अप देयर फोन, टॉक टू देम. दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू. ओके, एंड ये इनका बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है. दे वांट टू कनेक्ट टू यू. ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है. ओके, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं. ये इंसान आपको इस दौरान पे सोशल मीडिया में देयर समथिंग रिलेटिंग टू सोशल मीडिया हो सकता है. मे बी ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं, या जस्ट नॉर्मल मैसेज, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट दे वांट टू गेट कनेक्टेड टू यू. इस दौरान पे ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फास्ट चेंजेस. ओके, चेंजेस एंड इनके जो इमोशंस हैं इस दौरान पे बहुत रफ्तार से बदल रहे हैं. दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फियर रिगार्डिंग यू. कुछ ना कुछ डर है आपको लेके.
आपने इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टावर मोमेंट क्रिएट किया है। वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे कोई टावर मोमेंट है। इस इंसान को इस दौरान पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुए हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई उनके सामने आई है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे इस इंसान को लगता है कि जो इमोशनल सपोर्ट वो चाहते हैं वो आप ही से मिल सकता है। ये इंसान आपको फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, इन द सेंस जो भी इमोशंस ये आपकी तरफ फील करते हैं उस चीज़ को ये इंसान दे वर ट्राइंग टू फाइट इट। उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के साथ काफ़ी स्ट्रगल हुआ होगा। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल, बट जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए वो ये है कि ये इंसान अपने आप से लड़ रहे थे। जिस टाइप के इमोशंस वो आपकी तरफ फील कर रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। बहुत हद तक इस इंसान को लगता था कि दे जस्ट फील पैशनेट टूवर्ड्स यू, या दे जस्ट डिज़ायर यू। कहीं ना कहीं उनको लगता था ये सारा फिजिकल है या कुछ इमोशंस नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी गलत प्रूव हुए क्योंकि एक वेकअप कॉल उनके लाइफ में आया है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ अवेकनिंग मूवमेंट, कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज़ किया होगा इस इंसान ने जहाँ पे उनको लगा है कि जिस हिसाब से यू पुट अप विद देम कोई और उनके साथ वो नहीं करने वाला। इन द सेंस आई फील बहुत हद तक आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया होगा उनके लाइफ में। एंड जिस टाइप की लविंग एंड नर्चरिंग नेचर और यू ट्राइड टू फुलफिल द लाइफ। मतलब किसी न किसी हिसाब से इनको नर्चर करने की कोशिश की होगी एंड ये इंसान आपको फाइट करने की कोशिश करते थे, बट नाउ आई थिंक बहुत हद तक ये इंसान रियलाइज़ कर चुके हैं। एंड अगर ये इंसान एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते तो फिर भी मुझे लगता है कि इट्स अ वेकअप कॉल, सडन से कुछ ऐसा रियलाइजेशन इनको हुआ है। जहाँ पे ये इंसान दे हैव रियलाइज्ड आपकी महत्व समझते हैं ये इंसान। दैट इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग कि ये इंसान आपकी वैल्यू समझ रहे हैं इस दौरान पे। यहाँ पे जजमेंट कार्ड है तो बहुत बार ये वेकअप कॉल की भी बात करता है, बट अगेन रिवाइव करने की बात करता है, मतलब चीज़ों को फिर से स्टार्ट करने की बात करता है। तो इस हिसाब से अगर आपका इस इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ है या आपका रिलेशनशिप कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये टूट सकता है, बट विद द जजमेंट कॉल सेकंड चांस इन लव आपको मिलेगा। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बट जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड ये इंसान आपकी महत्व समझ रहे हैं, दे वैल्यू यू। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो चीज़ भी हो सकती है। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये इंसान अपने आप से फाइट कर रहे थे, इमोशंस के हिसाब से। आई थिंक रियलाइजेशन नहीं था, दे वर फाइटिंग देमसेल्व्स एंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आप यू मीन अ लिटिल टू मच, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एंड यहाँ पे है टाइम फॉर नैप एंड है न्यू लाइफ। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप अपने नए लाइफ में सेटल हो चुके हो, प्रॉब्ली आपने एक नई लाइफ शुरू कर दी है, ये इंसान आपके लाइफ में नहीं है, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड विद द टाइम फॉर नैप आप दोनों के बीच में आइदर कोई ब्रेक है या बहुत 4 to 5 मंथ से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द टाइम फॉर नैप। बट अगैन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक एंड मे बी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक टू यू, बट आई थिंक उनका जो थ्रोट चक्रा है इट इज़ ब्लॉक्ड। ये इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं बट अपने आप को रोकता है ये इंसान। जो ये इंसान बोल रहे हैं कहीं ना कहीं दे आइदर नॉट स्पीकिंग देयर ट्रू इमोशंस। हो सकता है कि जो भी उनकी जो भी वो फील कर रहे हैं, एक्चुअली फील कर रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से थ्रोट चक्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है
एंड दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, लाइक किसी वजह से मुझे बहुत हद तक लगता है कि बिकॉज माई थ्रोट इज़ एक्टिंग अप, तो इस हिसाब से वो चीज़ लाइक आई एम फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। मतलब आइदर कोई हेसिटेशन हो सकता है इस इंसान की तरफ से आपसे बातचीत करने के लिए या लाइक टू कनेक्ट टू यू, बट ये इंसान कनेक्ट तो होना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं लाइक हिचकिचाहट हो सकती है। जो भी वो फील करते हैं वो आइदर they'll try to cover it up, okay, like इतना फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल दैट, बट दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। मतलब कहीं ना कहीं अपने ट्रू इमोशंस को इंसान नहीं दिखाना चाहते या नहीं दिखाने वाले, लाइक उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस एंड है वर्गो, ओके। तो यहाँ पे आपके पास है स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस एंड है वर्गो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके जो कार्ड्स कह रहे हैं वो हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है पीस कार्ड एंड है क्लीन इट अप। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्ली इस दौरान पे इमेच्योरिटी, ओके। कोई ना कोई पार्टी इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, कोई ना कोई सिचुएशन को ढंग से हैंडल नहीं की जा रही है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो ये इंसान इस दौरान पे आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, आप इस इंसान को कंफ्यूज करते हो। ये इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपने आप को कंट्रोल में, लाइक दे आर वेरी मच इन कंट्रोल, ओके। लाइक ये इंसान आपके साथ गेम्स खेल सकते हैं, वो डेफिनेट एनर्जी है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बट यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये है कि बहुत हद तक ये इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग टू फिगर यू आउट। तो वो चीज़ है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे लाइक इतना सीरियस फ्लर्टेशन नहीं बट डेफिनेटली देयर सम सॉर्ट ऑफ फ्लर्टिंग गोइंग ऑन, ओके। किसी को लगता है कि आप 2 टाइमर हो, लाइक दैट इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग। लाइक किसी को लगता है कि आप 2 टाइमर हो, आप उन्हें जगल कर रहे हो, यू हैव समवन एल्स इन योर लाइफ, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली, ओके। मुझे बहुत हद तक लगता है कि लोग आपको इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते हैं या यू नो समवेयर पीपल डू नॉट ट्रस्ट यू, ओके, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इस दौरान पे ये इंसान आपको फिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। एंड देन आई थिंक आप इस सिचुएशन को लेके काफ़ी लाइक यू नो, बिकॉज आई थिंक क्यों आपको लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं वो इसलिए हो सकता है कि आप काफ़ी चिल्ड आउट हो, ओके, रिलेशनशिप के हिसाब से। लाइक आई फील लाइक आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को ना विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यू डोंट मेक डिसीजन, ओके। आप लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते। somehow it's like you cut short, मतलब इवन अगर आप डेट नहीं कर रहे हो तो भी इट्स समथिंग लाइक अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, लाइक देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ फियर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप मे बी रिलेशनशिप में आप पढ़ना नहीं चाहते, घुसना नहीं चाहते, या यू नो आपका फ्रीडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस हैं, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, पर यहाँ पे अगेन लाइक लोगों को लगता है कि आप गेम्स खेलते हो, जबकि मुझे बहुत हद तक लगता है कि लोग आपके साथ गेम्स खेलते हैं। यू डू नॉट प्ले गेम्स, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है काम के क्षेत्र में, या जैसे मैंने बताया कि लोगों को लगता है आप एक 2 टाइमिंग like that is the energy that I'm getting, okay। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, लोग आपसे करीब होना चाहते हैं, they want to get close to you for some reason, they want to get close to you, like I don't know why but people want to get close to you।
इस दौरान पे आई थिंक एक डिस्कनेक्ट है, मतलब आप इतना बॉदर्ड फील नहीं कर रहे हो, एंड ये इंसान कहीं ना कहीं लाइक बहुत एक स्कैटर्ड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी आपके लाइफ में इस दौरान पे चल रहा है ना, मतलब आप काफ़ी काम कूल कलेक्टेड हो, ओके, बट जो लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं वो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस फील कर रहे हैं आपको लेके। उनके जो इमोशंस है ना एक्सट्रीम है। आइदर ये इंसान आपसे लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, तो लाइक वो है, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक मतलब जो भी आप इन लोगों को फील करवा रहे हो ना, बहुत इमोशंस में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, या इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, लाइक एक्सट्रीम इमोशंस इस दौरान पे इंसान फील कर रहे हैं। एंड आई थिंक मुझे बहुत हद तक लगता है कि बस एक इंसान नहीं है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड हैं, एंड बहुत एक इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। मतलब लाइक मे बी आप इन लोगों को भाव भी नहीं देते हो, लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या आप लाइक इनको सीरियसली नहीं लेते हो, या आपको लगता है कि ये सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो लाइक आपके सीक्रेट एडमायरर्स बहुत हो सकते हैं। देयर आर पीपल हु लाइक यू एंड सीक्रेटली आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। एक और जो चीज़ है जेलसी हो सकती है। आई नो दीज आर रैंडम मैसेजेस, बट ये सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि काम के क्षेत्र में जेलसी हो सकती है, या आपके जो टैलेंट्स हैं, जो आपके स्किल्स हैं, उसके वजह से लोग आपकी तरफ बहुत लाइक जेलस बिहेवियर दिखा सकते हैं। एंड पीपल ना दे आर लाइक मतलब उनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव लुक्स, यू हैव मनी, यू आर वेल ऑफ, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक लोग आपको जानते भी नहीं हैं एंड दे ऑलरेडी मेक अजम्पशंस अबाउट यू, एंड आप लोगों के बारे में काफ़ी सेलेक्टिव हो। ओके, एंड या आई नो, मतलब जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, लाइक व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। एक इंसान है जो आपको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे सारे लोग हैं जो दूसरे सारे लोग हैं जो आपको लाइक दे फीलिंग एक्सट्रीम इमोशंस टुवर्ड्स यू। लाइक उनको लग रहा है कि आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हो, लाइक उनको वही लग रहा है। ओके, एंड विद द पीस एंड विद द क्लीन इट अप, आई थिंक योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। ओके, आप लोगों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते। ओके, रिलेशनशिप से मे बी आपको डर लगता है। देयर इज लॉट ऑफ शैडो वर्क दैट यू नीड टू डू। आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, अपने हार्ट चक्रों को लेके। लाइक यू नीड टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। मतलब कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ दुख, दर्द, तकलीफ, ये सारी चीज़ों को लाइक यू स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है जहाँ पे आपको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, ये सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक लोगों को, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ गेम्स खेलते हो, मुझे बहुत हद तक लगता है कि लाइक यू हैव, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हुई होंगी लाइफ में, जिसकी वजह से यू हैव द क्लीन इट अप, जो दिखाता है कि अभी भी वो दुख दर्द को आपने लाइक अपने लाइफ से फ्लश आउट नहीं किया, आप उस चीज़ से निकल नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक स्ट्रगल है, यू नो, लाइक बिटवीन पीस एंड क्योस। तो आपकी लाइफ में आपने बहुत क्योस देखा होगा रिलेशनशिप को लेके। ओके, एंड इस दौरान पे आप अपने लाइफ में बस यू जस्ट वांट पीस। ओके, आपको नहीं चाहते हो कि कोई आपके पीस को डिस्टर्ब करे। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, जहाँ पे मे बी इस दौरान पे आप प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हो। इस दौरान पे एटलीस्ट यू लाइक ओके, लीव मी अलोन, लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो आई नो आप जो सुनना चाहते थे प्रॉब्ली लाइक इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट, बट ये सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए मिले। ओके, सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है कैप्रिकॉन, ओके, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन, कैंसर, लियो एंड है लिब्रा। ओके, तो आपके पास है लिब्रा, कैंसर, कैप्रिकॉन एंड लियो, एंड
विथ द पीस एंड क्लीनर अप। सैटर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, डिलेज हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, डिलेज। ये इंसान आपसे डिस्टेंस में रहते होंगे, ओके, लाइक देयर इज डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ यू विद द पीस कार्ड। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।